नमस्ते भाई सभी को। आज 11 फरवरी है और आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट करंट अफेयर है वो है, हाल ही में लॉन्च की गई द मेडिकोलेजल गाइड बुक का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है चिकित्सा और कानून के बीच तालमेल स्थापित करना। क्या? चिकित्सा और कानून के बीच तालमेल स्थापित करना। केंद्रीय मंत्री अरुण राम मेघवाल ने नई दिल्ली में इस गाइड बुक का विमोचन किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है रोगी सुरक्षा, नैतिक आचरण और कानूनी उत्तरदायित्व जैसे जटिल मुद्दों पर मार्गदर्शन करना। ठीक, इन मुद्दों पर मार्गदर्शन करना इस गाइड बुक का उद्देश्य है। ठीक, क्वेश्चन है, किस देश में के क्वींसलैंड राज्य में हाल ही में घृणा भाषण हेट स्पीच के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की घोषणा किया? तो कहाँ की है? ये की है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में जो बोंडी बीच पर हुए हमले के बाद यह निर्णय लिया गया है कि नए कानून के तहत फ्रॉम द रिवर ऑफ द सी पैलेस्तीन विल बी फ्री जैसे नारों और कुछ उग्रवादी प्रतीकों को सार्वजनिक जो उपयोग है वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर कोई ऐसे नारों को सार्वजनिक प्लेस पर बोलता है या कुछ हेट स्पीच फैलाता है तो इनको कानूनी दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक अब ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ जीके क्वेश्चन देख लेते हैं, फैक्चुअल डेटा। ऑस्ट्रेलिया, जिसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, क्या? प्यासी भूमि का देश, दक्षिणी गोलार्ध का एकमात्र महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। राजधानी क्या है ऑस्ट्रेलिया की? कैनबरा है और सिडनी सबसे बड़ा शहर है। मकर रेखा इसके बीच से गुजरती है। यह देश अपनी अनूठी वन्यजीव, ग्रेट बैरियर रीफ और खनिज जैसे बॉक्साइट और लोहा इनके लिए जाना जाता है। तो मकर रेखा इसके बीचों बीच गुजरती है। सबसे लंबा पर्वत ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, सबसे लंबी नदी मर्रे डार्लिंग। ठीक है, उपनाम क्या है? प्यासी भूमि का देश। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कैथोलिक कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया सीबीसीआई के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले दलित नेता कौन है? तो कौन है? ये है कार्डिनल पुल्ला एंथनी। ठीक, कार्डिनल पुल्ला एंथनी को सीबीसीआई की 37वीं बैठक में अध्यक्ष चुना गया। यह भारत के ईसाई समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक पल है क्योंकि पहली बार कोई दलित व्यक्ति इस सर्वोच्च पद पर आसीन हुआ है। ठीक, तो नेक्स्ट करंट अफेयर है, मेघना सजनार ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? उन्होंने 8 महीने की गर्भावस्था के दौरान हासिल किया है ये जो पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। 32 वर्षीय मेघना सजनार ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स जो कंपटीशन था उसमें कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। उन्होंने 8 महीने की गर्भवती होने के बावजूद शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करते हुए ये पदक जीता है और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है 45वां। कौन सा? 45वां स्थान है भारत का। भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाकर 127 अर्थव्यवस्थाओं में 45वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, भारत का स्कोर 2024 में 53.63 से बढ़कर 54.43 हो गया है। तो कौन सा नंबर है इसमें? रेडीनेस इंडेक्स में 45वां रैंक है। अब रेडीनेस इंडेक्स जो होता है इसके बारे में मुख्य बातें देख लेते हैं। ठीक है, प्रौद्योगिक, पीपल, गवर्नेंस और इम्पैक्ट इसके पिलर होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यह नापना कि कोई देश आर्थिक वृद्धि, नवाचार और सामाजिक विकास के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य होता है। भारत की स्थिति, भारत ने 2025 में अपनी डिजिटल तैयारियों में सुधार करते हुए 2025 में 45वीं रैंक हासिल की है। इसमें नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पढ़ाई विद एआई के साथ पढ़ाई कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसमें किया है? बिलासपुर में। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने बिलासपुर जिले में पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल शिक्षा के माध्यम से सरकारी स्कूल के छात्रों को आधुनिक कोचिंग की सुविधाएं प्रदान करना। क्या? हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम लॉन्च किया है।